उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां रैली और सभाएं करने में जुट गई हैं। इसी के साथ सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रथ यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत मुरादाबाद से की। रथ यात्रा मुरादाबाद से 26 किलोमीटर चलकर रामपुर पहुंची। रामपुर में अखिलेश यादव ने करीब 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लोकार्पण किया। अखिलेश यादव ने गांधी मैदान से हुंकार भरकर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी की सरकार ने राज्य में कोई भी विकास कार्य नहीं किए हैं, जबकि मौजूदा सपा सरकार ने राज्य में विकास कार्य तेजी से हुए हैं। अखिलेश यादव ने रथ यात्रा के दौरान मेधावी छात्रों को लैपटॉप और श्रमिकों को साइकिल भी वितरित की। अब देखना ये होगा अखिलेश की हुंकार को विरोधियां कितने दम से दबा पाती हैं। गाजियाबाद से आकाशगढ़, पंजाब केसरी टीवी। हत्या के आरोप में कारावास की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमनमणि त्रिपाठी को आज सीबीआई ने उनकी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गोरखपुर जिले में एक विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी अमनमणि को पत्नी सारा सिंह की हत्या के आरोप में सीबीआई ने नई दिल्ली में गिरफ्तार किया। सीबीआई सूत्रों ने आज यहां बताया, पुख्ता सबूत मिलने के बाद अमनमणि को सारा सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सारा की हत्या पिछले साल जुलाई में हुई थी। सीबीआई ने अक्टूबर 2015 को सारा सिंह की संदेहास्पद मृत्यु का मामला अपने हाथ में लिया था। अमनमणि की गिरफ्तारी पर सारा की मां सीमा सिंह ने कहा कि मेरी बेटी की हत्यारा अमनमणि त्रिपाठी है। इससे पहले सारा सिंह की मां सीमा सिंह ने शुक्रवार को राज्यपाल राम नाईक से मुलाकात कर सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। राम नाईक ने मामले की गंभीरता को लेते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। राज्यपाल ने कहा कि मामला गंभीर है, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से कैमरामैन अविनाश के साथ ब्रजभूषण। इलाहाबाद पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी ने वर्तमान चुनौतियां और एकात्म मानवतावाद विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बोलते हुए कहा कि अगले साल राम मंदिर अवश्य ही बनेगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने कोर्ट से प्रार्थना की है कि राम मंदिर का फैसला जल्द होना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम 300 साल से कब्जा होने की बात कहते हैं, लेकिन हिंदुओं ने शुरू से इसका विरोध किया है, इसलिए इस पर कब्जे वाला कानून लागू हो ही नहीं सकता। नोटबंदी का स्वागत करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और साथ ही काले धन पर भी रोक लगेगी। और जब से यह फैसला लागू हुआ है, तब से कश्मीर में सेना पर पत्थरबाजी भी नहीं हुई है। रामकुमार पुंडीर, पंजाब केसरी टीवी, इलाहाबाद। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी के 10 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर समाजवादी नमक वितरण योजना की शुरुआत की है। आयरन और आयोडीन युक्त नमक के शुभारंभ पर अखिलेश ने कहा, हमारी सरकार लगातार अच्छे कामों को प्रयासों की कोशिश कर रही है। आपका और आने वाली पीढ़ी का स्वास्थ्य बेहतर हो, ये हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। समाजवादियों की कोशिश होगी यूपी के लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा बेहतर हो। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा और उन्होंने कहा कि काला धन रखने वाले अमीरों को इससे कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ गरीब परेशान हो रहा है। यूपी सरकार की ओर से इसके लिए 48.52 करोड़ अनुदान राशि हर साल दी जाती है। अभिषेक सावंत, पंजाब केसरी टीवी, लखनऊ। बसपा महासचिव नस्मुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार फिर सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। नस्मुद्दीन ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह चुनाव में वोट के लिए ही मुसलमानों का इस्तेमाल करती है और बाद में भूल जाती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिरयानी बनाते समय स्वाद के लिए तेजपत्ते का इस्तेमाल किया जाता है और खाते समय उसे निकाल दिया जाता है, ठीक ऐसे ही मुसलमानों के साथ सपा करती है। नस्मुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव के पहले सपा ने कहा था कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही निर्दोष मुसलमान युवाओं पर लगाए गए आतंक के आरोप को वापस लिया जाएगा। सपा की सरकार बनने के बाद 5 साल के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। नस्मुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि दंगे अपने आप से नहीं होते बल्कि करवाए जाते हैं। इसके पीछे बीजेपी और सपा का हाथ रहा है। बसपा के 5 साल के शासन काल में कोई दंगा नहीं हुआ। कैमरामैन संदीप चौरसिया के साथ पीतेश्वर कुमार, पंजाब केसरी टीवी, लखनऊ।